हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टंग के नॉर्मल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि आपके जो टंग है उसमें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो टंग है उसके एनाटमी में जो है टेस्ट बड और पैपिला होते हैं। और ये पैपिला जो होते हैं वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं टंग के ऊपरी सतह पे। और इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो टंग के जो पैपिलाज हैं उसमें टेस्ट बड कंटेन होता है और इसी से आपको स्वाद परसीव होता है, यानी टेस्ट परसीव होता है। तो सबसे पहले जो टंग के जो एंटीरियर भाग में जो आपका एंटीरियर 2/3 पार्ट है वहाँ पे जो पैपिला होते हैं उसे हम लोग फंजीफॉर्म और फीलीफॉर्म पैपिला कहते हैं। इसके अलावा जो टॉप सरफेस पोस्टेरियरली जो पैपिला होते हैं उसे हम लोग सर्कमवैलेंट पैपिला कहते हैं। और जो साइड ऑफ टंग में जो पैपिला है पोस्टेरियरली वो आपका फॉलिएट पैपिला है। ये चारों पैपिला बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और ये किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी नहीं है। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि पैपिला का या तो लॉस हो जाता है या इन्फ्लामेशन आ जाता है। अगर पैपिला का लॉस हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग ग्लोसाइटिस कहते हैं, यानी कि टंग में इन्फ्लामेशन यानी कि जो लॉस ऑफ पैपिला है वो कहाँ से हुआ है वो देखना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये एंटीरियर 2/3 पार्ट से आपके मोस्टली जो है पैपिला के लॉस होते हैं, जिसमें कि जो आपका फीलीफॉर्म पैपिला है या फंजीफॉर्म पैपिला है वो जब लॉस हो जाएंगे तो टंग का जो एक अपीयरेंस आएगा वो आपका एकदम से ग्लॉसी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ फीलीफॉर्म पैपिला का लॉस हुआ है तो वहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी लाइक टंग अपीयर होगा, जैसा कि बहुत सारे बीमारियों में होता है। अगर पेशेंट एनीमिया से सफ़र कर रहा हो, जैसे कि मोस्टली जो फीमेल पेशेंट होती हैं उसमें जो है हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, तो इसके कारण से भी टंग में प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। या फिर कुछ पेशेंट जो कि जस्ट अभी न्यू बॉर्न हुआ है उन्हें, तो उनमें भी जो है डेफिशिएंसी होती है कई बार हीमोग्लोबिन की, या फिर मल्टीविटामिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मल्टी न्यूट्रिएंट्स उसकी कमी होती है। तो इसके कारण से भी उन्हें जो है टंग में जो है बर्निंग की सेंसेशन हो सकती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनका कंप्लेन होता है कि उनके साइड ऑफ टंग में पेन है या जलन होती है। तो ये बहुत ही जो है वाइड रेंज है इसका, क्योंकि साइड ऑफ टंग में पेन या जलन का होना एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं बता दूं कि जैसे किसी पेशेंट को साइड ऑफ टंग में पेन और बर्निंग है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको किसी प्रकार की हैबिट है या नहीं। अगर नहीं है तो भी आपको जो है डॉक्टरी सलाह में जाना है, क्योंकि अगर हैबिट नहीं है और टंग में पेन और बर्निंग है तो इसके पीछे जो कारण है उसमें शार्प इरिटेशनल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि टीथ जो है आपके कई बार शार्प हो जाते हैं, जिसके कारण से जो आपका जो सरफेस है टंग का वो रैग्ड हो जाता है, वहाँ पे क्रैक आपको दिखने लग जाते हैं। तो जो नॉर्मल अपीयरेंस होता है पैपिला का उससे वो बड़े हो जाते हैं और रेड हो जाते हैं। तो नॉर्मल से जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आपको उभड़े हुए और रेड नज़र आएंगे। ऐसे कंडीशन को हम लोग फॉलिएट पैपिलाइटिस कहते हैं और ये अलग अलग कारणों से होता है। कई बार शार्प पॉइंट से ये हो सकता है, कई बार कुछ पेशेंट स्मोकिंग करते हैं जैसे कि या फिर गुटखा च्यूबिंग करते हैं, बिटल नट, अल्कोहल, इस तरह की उन्हें हैबिट होती है, तो भी ये टंग के जो बैक साइड में जो पैपिला है फॉलिएट पैपिला ये इन्फ्लेम होते हैं। और कुछ पेशेंट्स जो है अगर हैबिट नहीं है या शार्प पॉइंट भी नहीं है तो कई बार बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के कारण ऐसा माउथ के अंदर हो सकता है। समटाइम क्या होता है कि पेशेंट के कुछ टीथ ऐसे होते हैं जिनकी बनावट जो है मोस्टली जो विजडम टीथ होते हैं आपके, उनकी जो बनावट आप देखेंगे तो कई बार जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं। तो जैसा कि आप एक्सरे में देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड टीथ हैं या माल अलाइन टीथ हैं, डिफरेंटली प्लेस्ड है, वो बकली ज़्यादा प्लेस्ड है, तो वो थोड़ा सा आपके जो नर्व है लिंगुअल नर्व उस पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके कारण से भी आपको जो है बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। या फिर यूँ कह लें ऐसे कंडीशन को हम लोग जो है अर्ली ऑनसेट ऑफ नर्वल डिजीज़ भी कहते हैं। जैसा कि इनिशियल जैसे न्यूरैल्जिया में आप समझ लें कि न्यूरैल्जिक टाइप का पेन नहीं होगा, लेकिन
जो नर्वल जो अर्ली ऑनसेट है वो आपको सिम्टम्स बर्निंग के रूप में वहाँ पे अपीयर होंगे। न्यूरालजिया और अर्ली ऑनसेट ऑफ नर्वल डिजीज दोनों डिफरेंट है। मीन्स न्यूरालजिया है ट्राइसेमिनल न्यूरालजिया, जिसमें कि आपको शार्प शूटिंग पेन होता है, बहुत तेज़ पेन होता है, बिल्कुल शॉक लाइक पेन होता है, करंट की तरह पेन होता है। लेकिन जो ये आपका नर्वल पेन है जो अर्ली ऑनसेट, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बुक का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में जो अपीयर होता है सिम्टम्स माउथ के अंदर वो बर्निंग के रूप में होता है। तो हर पेशेंट का अलग अलग कंप्लेन होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन भी सेलेक्ट करना होता है। तो हम लोगों ने जैसे कि अभी बात की कि कुछ फीमेल पेशेंट जो कि अभी तुरंत न्यू बॉर्न हुआ है उनमें भी हो सकता है, या फिर जिन्हें हीमोग्लोबिन की कमी हो। तो अगर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो आप अच्छे से अपने डाइट को मेंटेन करें, जैसे कि आप जो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अगर मान लीजिए कम है तो आप उसको कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप उचित डाइट लें या फिर डॉक्टर की सलाह लें। क्योंकि कई बार हम लोग जो है मेडिकल शॉप से मेडिसिन लेते हैं तो वो हमें सूट नहीं करती है, तो इसलिए आप पहले अपने सारे कंडीशन को एक्सप्लेन करने के बाद ही मेडिसिन लें, अन्यथा जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो और डाइटरी सप्लीमेंट में आप लाइकोपिन रिच डाइट लें, जैसा मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अपने सारे व्यूअर्स को मैं ये बता दूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि आप लोग सीधा मुझसे पूछते हैं कि मैम ये कैंसर तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब तक कोई अल्सरेटेड ग्रोथ जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ में है, या फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है स्वेलो करने में, या फिर आपको खाना खाने में, बात करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, तो ये कैंसर क्यों बनेगा। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, आप उचित सलाह लें और सही दिशा में काम करें तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।